पूज्य श्री निकुंज गुरुजी के मुखारविंद से गाया हुआ भक्तामर मेडिटेशन रेडियो क्या है, प्रस्तुत है जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी। भक्तामर स्रोत के 125 से ज्यादा विभिन्न रागों में गाई गई म्यूजिक थेरेपी, 7 चक्र मेडिटेशन म्यूजिक थेरेपी, प्रत्येक गाथा 9-27 बार, 108 रिपीट मंत्र रिद्धि एवं संकल्प के साथ। वर्तमान में महाभयंकर रोगों को भक्तामर हीलिंग से कैसे ठीक करें। हीलिंग की 50 नई टेक्निक्स वाली भक्तामर हेल्थ सीरीज, 50 वीडियो में आपको ये सब सिखाया जाएगा। सहयोग राशि ₹6000 मात्र। यह आपको देश भर में कहीं भी कुरियर सेवा द्वारा भेजा जाएगा। विशेष बिंदु, एक एक गाथा साधना से तुरंत फल कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल द्वारा सिखाया जाएगा। 1 साल की जैन अनुष्ठान की मेंबरशिप प्रतिमाह 1 मास हीलिंग के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य के लिए आप ले सकते हैं। आपके शहर में आपका भक्तामर हीलिंग सेंटर खोलने का पूर्ण मार्गदर्शन एवं पूर्ण साहित्य संस्था से मिलेगा। साथ ही भक्तामर के 48 यंत्रों का संपूर्ण 4 कलर यंत्र संपुट PDF में आपको दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 8004 56677 94273 95116। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। दरेक आराधकों ने कोटि कोटि प्रणाम। सभी लोग आ चुके होंगे और नवरात्रि की पवित्र साधना हम सभी लोग कर रहे हैं। बहन सातमा एकदम जोरदार। यस। चलो कागળ पे બધા લઈ 3 નમસ્કાર મહામંત્રના પાઠ સાથે જૈન મંત્ર સાધના કોર્સના જેટલા પણ સ્ટુડન્ટો છે, જેટલા પણ આવી શક્યા છે, બધા જોડાઈ ગયા છે। બાકીના બધાને ખાસ વિડિયો પછી આપણે મોકલી દેશું। નમો રિયંદાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લોયસ્મશ્રાવણમ યશોવંદનમકારો સર્વભાવ પ્રણાશનો મંગલાણમ સભ્ય સિંહનો મંગલમ। નમો રિયંદાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયણમ, નમો લોયસ્મશ્રાવણમ યશોવંદનમકારો सब भाव प्रणाशनो मंगलाणं सर्वेषु मनोमय मंगलम। नमो रियंदाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायणं, नमो लेशोश्रावणं येषोवंदनमकारो सब भाव प्रणाशनो मंगलाणं सर्वेषु परममय मंगलम। युगादि देव आदिनाथ परमात्मा ने कोटि कोटि प्रणाम करता करता नमन करता करता आज की दिव्य साधना, भव्य साधना का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। योगानुयोग चैत्री नवरात्रि चल रही है, गुरुवार है, मणिभद्र दादा का वार है। मणिभद्र जी की ऊर्जा हम सभी लोग तपागच्छिया है, ज्यादा से ज्यादा खड़तर गच्छिया को होगा। पर वर्तमान समय के अंदर माणिकचंद नाम के सेठ और संकल्प शक्ति, आप सभी लोग ये जो कोर्स कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है संकल्प की शक्ति। तो आज का जो हमारा पूरा विषय है, उस विषय के अंदर जाप ध्यान साधना करते करते एक ही बातों को आज समझना है। और आज से हम इसीलिए लगातार 10 दिन बराबर इसका जैन मंत्र साधना कोर्स पूरे विश्व में से टोटली 30 लोगों को ही तैयार किया जाएगा। 30 लोग और 300 लोगों को तैयार करेंगे। तो इस पर्पज से सभी लोग आज बराबर जुड़ चुके हैं। जैन मंत्र साधना एक एडवांस थेरापी। एडवांस थेरापी मतलब ये है कि बहुत बार हम इतनी सारी चीजों को सीख लेते हैं, फिर हम ही नक्की नहीं कर पाते कभी हम ये करें वो करें, ये करें वो करें। 2 चीज आप बराबर लिख लीजिए। मास्तुस मुनि का एक दृष्टांत आता है, जिनको भी बहुत सारा डिफरेंट करने का शौक है या जिज्ञासा भाव है, आज के इस क्लास से आपको एक चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि एक न एक चीज को रटन करने से सिर्फ 2 शब्द, वो शब्द का नाम है मारूस और मातुस। आचार्य भगवान के पास जिन्होंने दीक्षा ले ली, कुछ भी नहीं आता था और गुरु महाराज ने बोला कि भाई काम कर, 2 शब्द खाली रटन कर ले, मारूस मातुस। रोज नई नई हम एडवर्टाइज देखते, नई नई चीजों सीखने का मन करता है, तब बारंबार ये मास्तुस मुनि का दृष्टांत बारंबार याद करना है कि गुरु समर्पण से एक व्यक्ति सिर्फ 2 शब्द को रटन करता है तो ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ऐसा केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। दूसरे नंबर की बात, जब आपके अंदर एक ही थेरापी आपकी बॉडी में काम करती होगी, एक ही तरह से आप ध्यान करते होगे, एक ही तरह से आप रटन करते होगे, तब तो आपके बॉडी की जो ऑरा भी जो निकल रही होगी वो एक सिंगल वे में निकलती होगी। सुबह में आपने अलग मेडिटेशन किया, दोपहर में अलग किया, शाम को अलग किया, कभी आपने मणिभद्र जी को ध्याया, कभी पद्मावती माता को ध्याया, कभी इसको ध्याया। हमारे यहाँ तीर्थंकरत्व
एक समय ऐसा जब आ जाएगा तब आपको आदिनाथ, अजितनाथ, महावीर स्वामी सब भूल जाना है। नमो अरिहंताणम, ये नौपत जी की जो ओड़ी है उसके अंदर गुण पूजा, तो कि खाली 24 तीर्थंकर नहीं, भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में करोड़ों तीर्थंकर भगवंतों को मैं नमो अरिहंताणम पद से नमन करता हूँ या नमन करती हूँ। तो पहली चीज कि आपको भक्तामर नाम का एक ऐसा अमृत मिला है, ऐसा 44 या 48 ऐसे जबरदस्त कोटि के श्लोक मिले हैं, तो उसका ही मंथन करना है, उसका ही दोहन करना है, उसका ही रिपीटेशन करना है। तो एक एक पद से, एक एक छंद से, एक एक काव्य से, एक एक भक्ति से बम्पर 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 कार्य हो सकते हैं। तो मारूष और मातूष का बारंबार 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 रटन करने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तो एक चीज है, सबसे पहली, जैसे अपन ने कोर्स किया, किसी ने 1 महीने से किया है, किसी ने 3 महीने से ज्वाइन किया है, 3 चीज अभी भी जिन्होंने नहीं लिखी है। पहले नंबर की जो चीज है, मेरा आध्यात्मिक संकल्प क्या है। क्यों आप ये जैन मंत्र साधना कोर्स करना चाहते हो? दुनिया की कोई भी सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा, भक्ति, साधना, तप, जप, घर की चीज, भोजन क्यों करना चाहते हो? क्यों शब्द जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो आपको पहली लाइन में लिखना है कि आपको अगले ये सारी चीज मिलकर आप अरबपति बनना चाहते हो, ये सारी चीज मिल जाए फिर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, ये सारी चीज मिल जाए, क्या क्या प्राप्त करना चाहते हो। तो 3 लाइन बराबर आपको लिखिए, और कोई भी कार्य करे तो उसके पहले आप उसको पहले पूछिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं सामायिक क्यों कर रहा हूँ, मैं हिंदी क्यों कर रहा हूँ। तो आध्यात्मिक संकल्प के मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे सिमंदर स्वामी जी भगवान, मुझे अनंत सुख चाहिए, छोटा मोटा सुख नहीं कि जो आके रुक जाए और चला जाए। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए मैं ये कर रहा हूँ। परम ऐश्वर्य, अखात्री जा रही अष्ट महालक्ष्मी का ध्यान और श्री यंत्र का जबरदस्त महापूजन हम सभी लोग साथ में मिलकर के करने वाले हैं। तो ऐश्वर्य नहीं, परम ऐश्वर्य। ऐश्वर्य और परम ऐश्वर्य में फर्क क्या है कि ऐश्वर्य यानी 1000 करोड़ रुपया आ जाए लेकिन उसको भोगत नहीं सको। वर्ल्ड में ऐसे कितने सारे करोड़पति है कि जो एक मिठाई का छोटा सा टुकड़ा खा नहीं सकते, नमक नहीं खा सकते हैं, शरीर के अंदर इतने सारे रोग आ चुके हैं। यानी परम ऐश्वर्य यानी क्या कि जितना भी आपके पास है वो सब कुछ आप भोग सको, उसका आनंद ले सको। तो परम ऐश्वर्य की साधना यानी अष्ट महालक्ष्मी की साधना, श्रीयंत्र की महासाधना हमें अखातीज के ऊपर करनी है। तो पहले नंबर की हमारा आध्यात्मिक संकल्प हो गया कि मुझे अगले भव में, मैंने जैन मंत्र साधना कोर्स ज्वाइन किया है तो मुझे अगले भव में सिमंदर स्वामी जी भगवान के पास जाना है। ये मेरा विजन क्लियर हो जाना चाहिए। तो मुझे तीर्थंकर भगवान के पास जाना है, तो अभी मैं कैसे जीऊंगा, कैसे हंसूंगा, कैसे मैं मेरे परिवार को प्रेम करूंगा, कैसे बोलूंगा। आप पूरी दुनिया से अलग हो, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास करेंगे। दूसरे नंबर का संकल्प है आर्थिक संकल्प। आपके पास बहुत सारा पैसा है तो बहुत अच्छी बात है, पैसा नहीं भी है तो मजबूत संकल्प कीजिए। श्रीयंत्र की साधना, अष्टमहालक्ष्मी जी की साधना, प्रचुर मात्रा में पुण्य लक्ष्मी। अभी क्लास शुरू हुआ, उसके पहले एक बहुत बड़ा बिल्डर का एक आदमी मुझे मिलने के लिए आया था और पूरा बॉक्स भर के दवाई देके, कितनी सारी करुणा, कितनी सारी मानवता पूरे विश्व में। जैन नहीं है, कृष्ण जी का वो भगत है और पूरे कोरोना काल के अंदर जिन्होंने 50 लाख से भी ज्यादा छोटी छोटी दवाइयाँ, पूरा जो करियाता, कड़वा करियाता बोलते हैं, 2300 रुपये जितना महंगा करियाता की दवाइयाँ बना करके कोई भी व्यक्ति को करियाता हो। अहमदाबाद में कितने सारे गार्डन है, वो सारे गार्डन के बाहर उकाला, जितने भी अजैन है वो भी साधु जी भगवान को खोपड़ी। तो वो कैसे कर पाएंगे? चलो चल, जब हमारी तिजोरी पे पैसा होगा उसके ऊपर हमारा अधिकार होगा। पैसा तो बहुत बार होता है लेकिन खर्चा करना है तो पूछना पड़े। खर्चा करे, अभी एक बार 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया तो दोबारा करना है तो बोले कि बार बार क्या करते हो। तो परम ऐश्वर्य, तो आर्थिक संकल्प आपको जबरदस्त बड़ा बढ़िया करना है। ये दूसरे नंबर की चीज। तीसरे नंबर के अंदर सामाजिक, ये सब कुछ है लेकिन ऐसा नहीं कि आप धार्मिक बन गए तो फिर परिवार को छोड़ दिया। सामाजिक जो भी आपकी कार्य क्षमता है वो भी आप सुखरूप रूप से कर सको। तो 2-3 बातें, एक न एक चीजों को पकड़ के रखना है। नमस्कार महामंत्र, और मैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको बोलता हूँ कि 2 चीज, नवकार मंत्र और आदिनाथ भगवान, भक्तामर की भक्ति। इसके अलावा कोई नमस्कार समो मंत्र, शत्रुंजय समो गिरी, वितराग समो नहीं देवो,
न भूतो न भविष्यति। रत्न आपके हाथ में है और आप इधर उधर भटकने की कोशिश करेंगे, उसमें नुकसान हमारा है और किसी का नुकसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो आध्यात्मिक संकल्प अभी तक जिन्होंने भी नहीं लिखा है बराबर आप लिख लीजिए। तो आध्यात्मिक संकल्प में क्या लिखेंगे? मुझे अगला भव श्री महाविद्य क्षेत्र में ही चाहिए, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। सेकंड नंबर के अंदर आर्थिक संकल्प, जो भी आपके जितने भी ड्रीम है, बहुत सारे लोगों को संघ निकालना है, बहुत सारे लोगों को मंदिर बनाना है, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके अंदर में जैसे ही भक्ति करने के लिए बैठूं, फटाफट 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 मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए। ये सारी दवाओं का कार्य है, सारी जो भक्ति का कार्य है। अहमदाबाद में एक डॉक्टर है, रोज का 1 लाख रुपए का दान, ये जैसे ही मैं सुनता हूँ या मैं सुनती हूँ, तुरंत वो करने का सामर्थ्य है प्रभु मेरे अंदर प्रगटाइए और वो मेरा कार्य स्टार्ट हो जाए। तो सामाजिक और मानसिक लेवल पे मीरा की जो बात आती है, आज में आपको देखिए चारों तरफ इतना वातावरण बिगड़ चुका है, पूरी दुनिया को बचाए या न बचाए, लेकिन कम से कम यदि जिस समय हमने हमारे परिवार को नहीं बचाया, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। 2 वाक्य खास मैं आज आपको सिखाना चाहूंगा, और आज के बाद आपके जितने भी मेंबर्स है, जितने भी फोन आए, उन सभी को ये 2 वाक्य बोल देना कि तू यदि ये समय में से पार होना चाहता है, इधर उधर नहीं भटकना चाहता है, कि 2 वाक्य खाली तो बोलना, पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए। ऑटोमेटिक आपकी बॉडी एंटीबॉडी हो जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर सकारात्मक सोच आ जाएगी और काम करना शुरू हो जाएगा। जितनी पण बहनों रसोई बनावे छे, फिर से जितनी भी महिला रसोई बनाते हैं, कम से कम 3 बार और हो सके तो 108 बार फिर से ध्यान से सुन लेना कि भाई मैं जे पण खावानी वस्तु बनावी छे, मैं जो भी खाने की चीज बना रही हूँ, वो सारी चीज अमृत बन गई है। समझ गए सुनीता जी? आप खाना नहीं बना रहे हो, क्या बना रहे हो? अमृत। तो हर महिला और बारंबार इम्यूनिटी के लिए ये खाओ, ये दो, ये उकाड़ा, वो सारी चीज छोड़ो, खाली 3 बार। जैसे ही सुबह में आपने भक्तामर बोल दिया है, भक्तामर की अनंत ऊर्जा आपके अंदर आ गई है, भले आपके घर में नौकर है, चाकर है, कोई भी है, तो चाय बनाने के लिए भी आप जाते हो, बस मैंने जो चाय बनाई है वो चाय नहीं है। प्रत्येक महिला खाली आप ये 3 महीने तक आप प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? जिनके पास पैसा है वो तो पैसे से जबरदस्त दान दे रहा है। बहुत सारे चारों तरफ कोविड सेंटर भी खुल गए, आइसोलेशन सेंटर भी खुल गए, ऑक्सीजन भी लोग फ्री में दे रहे हैं। लेकिन ये छोटा सा, आज के बाद जिसका भी फोन आए, भाई बहन, काका मामा बुआ भाईबा, सबको एक वाक्य कि तू जैसे ही किचन में जाए, बड़ा अपने कागज के ऊपर चिट्ठी लगा दे, और जैसे ही नजर की ये खाना नहीं है, ये अमरूद है। और जैसे ही कोई भी पुरुष खाने के लिए बैठे, वो क्या सोच के खाएंगे कि जो भी मैं खा रहा हूं वो अमृत भोजन। अमृत का मीनिंग, जैसे ही अमृत शब्द आप बोलेंगे, ऑटोमेटिक वो खाना अमृत बनता जाएगा, अमृत बनता जाएगा, अमृत बनता जाएगा। और संकल्प की क्या ताकत है? आप जैसे जितने भी महिलाएं, जितने भी पुरुष इस कोर्स के अंदर जुड़े हैं, एक चीज लिख देना, संकल्प शक्ति से आप जो भी चाहते हो वो आप कर सकते हो। मीरा के सामने एक जहर का प्याला है, मीरा के सामने जहर का प्याला है, और उसको पता ही है कि इसके अंदर क्या है। सच्चे हीलर, पक्के हीलर, मजबूत हीलर, परमात्मा भक्ति और संकल्प शक्ति की पराकाष्ठा यानी मीरा। मुझे मीरा बनना है, मुझे आदिनाथ भगवान की मीरा बनना है। और मीरा बन करके, मीरा यदि सामने जहर भी है, लेकिन अटूट कोटि का कृष्ण भक्ति को सोच करके सोचे कि ये मीरा, ये जहर नहीं पर क्या है, अमृत है। और वो पूरा कटोरा गटागट पी जाए, और पूरा इतिहास, पूरी सृष्टि को लिखना पड़े कि मीरा ने जहर पिया भगवान के नाम पर संकल्प शक्ति के कारण वह जहर भी अमृत बन गया। और वो सारी मीरा आपको, जैन मंत्र साधना कोर्स करने वाले जितने भी लोग हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन चाहने का संकल्प कैसे करेंगे कि मल्टीपल नहीं, एक ही चीज। जैसे मैंने पकड़ा कि भाई मुझे भक्तामरी घूमना है, भक्तामरी सिखाना है, तो ये तो और भी कितनी भी बातें करेंगे, लेकिन वापस आकर के हमारे मूल में कौन है? तो कि आदिनाथ भगवान और भक्तामर महास्तोत्र की गुंजन।
तो 4 संकल्प आप सभी लोगों ने लिया है, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। 4 गोल जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक हम सिद्धि की साधना नहीं कर पाएंगे। लाल कलर की नोट, गोल्डन कलर की पेन, ये सारी आप सब लोगों ने ला दी होगी। साथ साथ में अमृत जो है शब्द स्वस्थता वर्धक शब्द है। दूसरे नंबर के अंदर जो हम सारी चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इसके अंदर एक नोट के अंदर आपके परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, मंत्र थेरापी और शाम को रोज हो सके तो आप सभी लोगों को भक्तामर भेजा हुआ है। पूरे दिन में एक बार कैसे भी करके टाइम निकाल के भी आपको एक बार तो अभी का जो समय है उस समय के अंदर आप सभी लोगों को खास पूरे परिवार के साथ, हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय मास्टर कहते थे कुटुंब मेड़ो, जैसे भी रात को पति आ जाए, कितना भी थका क्यों न हो, 2-5 मिनट आपको उनकी सेवा करना पड़े तो सेवा भी कर लेना, लेकिन 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कोई न कोई भजन, कोई न कोई कीर्तन, कोई न कोई स्तवन, सामूहिक की शक्ति, संगठन की शक्ति से ही अभी के समय के अंदर बाहर हम निकल सकते हैं। मैं कुछ 10 से 12 आपको पॉइंट दिखाना, एक लाइन के छोटे पॉइंट है, कैसे इस विषम परिस्थिति में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपके पति को भी आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि व्यापार में भी जो उथल मचल रही है वो भी आपको सबको पता है। तो क्या करेंगे? तो सुबह में कम से कम ये भोजन की पूरी टेक्निक आपको सिखा दिया, साथ में शाम को 5 मिनट पूरा परिवार बैठ करके, हमारे गेट में से कोई भी नकारात्मक एनर्जी हमारे घर में न आ जाए, पूरे परिवार खलास हो रहे हैं, पूरी सोसाइटियां खलास हो रही है, और उसमें बचाने के लिए रामबाण शस्त्र ऑटोमेटिक सिर्फ और सिर्फ एक भक्तामर एकादीनाथ भगवान है। तो क्या आदर्शोन्मुखी व्यक्तित्व, आप इस दुनिया के आइडल हो। जैसे मैंने आज 2 चीज पुरुषों के लिए जो सिखाई और बहनों के लिए सिखाई कि भोजन करने के पहले मैं जो भी भोजन खा रहा हूँ अमृत है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हजारों लोगों तक आपको पहुंचाना है। आपके मोबाइल में 10, 15, 25, 50 लोग हैं, लाखों लोगों की दवाई का बिल आप नहीं चुका सकते हैं, लेकिन लाखों लोगों को आप दवाई खाने से बचा सकते हैं। तो आदर्श युक्त महाजीवन व्यक्तित्व आप पहले बनाएंगे। दूसरे नंबर के अंदर प्रभाविक जीवन। अभी भी सच्ची आप मुझे बताइए, सभी को पूरा भक्तामर आता है या नहीं आता है? किन लोगों को पूरा भक्तामर आता है? पूरा? सरिता जी को आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंजना जी को नहीं, कम हो रहा है। तृप्ति जी को नहीं आ रहा है। ये हमारा प्राण है। संजन सुनीता जी को तो आपका आता है, बहुत खुशी की बात है। आप अभी कोई नॉर्मल व्यक्तित्व नहीं हो। दूसरे नंबर के अंदर लगभग जिसको भी मैं देख रहा हूँ वो 30-40 से ऊपर है। अभी हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, जिसके अंदर जिंदगी भी बहुत एंजॉय के साथ जीनी है, बहुत सारे तीर्थ स्थान में भी जाना है, बहुत सारे देशों में भी घूमना है, बेटे बेटियों को भी लिए बहुत काम करना है, और मुख्य काम हमको हमारे आत्मा का बाधा बांधना है। तो कम से कम आप और कुछ ना कर सको तो ये 10 दिन की यात्रा में भक्तामर की 6ठी गाथा, भक्तामर की 26वीं गाथा और भक्तामर की 41वीं गाथा रुद्री मंत्र के साथ में आज का आपका लेसन है। सभी लोगों को बराबर हम 1 तारीख तक लगातार अभ्यास करेंगे। 30 और 1 तारीख को अष्टमहालक्ष्मी श्रीयंत्र विधान है, तो तब तक आपको इतना पक्का करके रखना। यदि मूल मार्ग से कनेक्ट नहीं होगे तो क्या होगा? कभी बात करेंगे, गुस्सा चढ़ जाएगा, बस मेरे घर में अमृत है, लेकिन वो अमृत आनंद नहीं देगा। तो 6ठी गाथा आपको बराबर करनी है। 26वीं गाथा, जो 26वीं गाथा आपके पति को, भले आप अरबपति क्यों ना हो, अरबपति हो तो अरबोपति बनना है, क्योंकि आप जैसे महापुरुषों के पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक समाज का कल्याण होने वाला है। तो प्रभावी व्यक्तित्व कब बनेंगे कि हजारों बार मंत्रों का गुंजन आपकी बॉडी में होगा तो दवाइयां भागेगी। यदि आप भक्तामर लिखते हो और खुद को 2, 5, 10 दवाइयां खानी पड़ रही है तो चिंतन करना, भले हम दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं। हम भक्तामर लिखते हैं, हमको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा शरीर मोटा फूटा है, हमारे शरीर में हजारों प्रकार की, तो सबसे पहले हम पहलू सुखते जाते नरिया। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत शरीर की स्वस्थता से है। तो प्रभाविक और
आप जब ये श्लोक बारंबार बोलेंगे ना, तो उससे क्या होगा, वचन सिद्धि आ जाएगी। आप आपके परिवार में आपके बेटे को परिवार बोलना नहीं पड़ेगा। ये अमृतमय बनाने के लिए जो भी व्यक्ति बोलता है मेरा पति क्रोधी है, आप रसोई में बोल, खाली ये 21 दिन बोलो कि मैं ये जो खाना बना रहा हूँ, उसका काम ऑटोमेटिक उनको शांत कर देगा। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, खाली आप बोल दो, वो ऑटोमेटिक काम कर लेगा। तो खास करके ये 3 गाथा और बारंबार मन के अंदर रटन करना है कि मैं आदिनाथ भगवान की मीरा हूँ। कम से कम मैं आपको एक छोटी सी अपने ग्रुप के अंदर आप सभी लोगों को मैं भेजूंगा। मेरे पास 5 मिनट की एक शत्रुंजय की भाव यात्रा आई है। हमारे जैन मंत्र साधक की पूरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। 24 घंटे में आप 23.5 घंटे आप आपके हिसाब से चलिए, लेकिन 15-20 मिनट रोज सुबह में, यदि सिमंदर स्वामी जी भगवान भी जिस महातीर्थ का बखान करते हो, ऐसा तीर्थ हमें मिला है। हम पूरी दुनिया में हजारों चीज कर रहे हैं। अयमुत्ता मुनि जी बता रहे, खाली मन से जो व्यक्ति शत्रुंजय की भाव यात्रा भी करता है उसको जबरदस्त कोटि का लाभ है। तो 7 मिनट की भाव यात्रा है। तो रोज कम से कम आपको सुबह की शुरुआत में दैनिक जो आपकी दिनचर्या है, आप यदि आदिनाथ भगवान की ऊर्जा को आप प्राप्त करना चाहते हो, तो कि आदिनाथ भगवान मेरे ससने ही है, आदिनाथ भगवान मेरे प्रियतम है, आदिनाथ भगवान मेरे पिता है और आदिनाथ भगवान ही मेरे सर्वस्व है, वो भाव को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसी अवस्था के अंदर खाली आप बैठ जाओ, गार्डन के अंदर बैठे, झूले के ऊपर बैठे, बस आंख बंद करके आखिरी बार जब भी आपने पालिताना का स्पंदन, कि बहुत सारा सुनने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारा लिखने से कुछ नहीं होता है, कभी ना कभी कहीं तो रुकना तो पड़ेगा कुछ समय के लिए। और जो रुकता है, चिंतन करता है, मनोमंथन करता है, वही लक्ष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। जो भागता ही रहता है, उसको पूछा जाए, हमारे साथ भक्तामर आराधना कर रहे 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो पहली बार जैसे जो मुझे 150 थेरापी आती है, मुझे 80 थेरापी आती है, और 80 थेरापी आने के बाद भी वो व्यक्ति को पूछा कुछ चीजों, तो टेंशन में आ गया। इतनी तनाव, इतनी चिंता, इतना दुख, इतनी तकलीफ, जो व्यक्ति सहन ही नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं हो कि जो हम सीख रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में नहीं है। हमें और किसी को तारने की, सुधारने की जरूरत नहीं है। कम से कम प्रबल पुण्य से जो हमारे पतिदेव है, जो हमारे बेटे हैं, जो हमारे निकट के 25-50 लोग हैं, वो जैसे ही आपको मिले, आपको हम चूमने लग जाए, आपको बोले कि आपको बारंबार मिलना है। तो आपकी बॉडी के शुद्धिकरण के लिए बारंबार और बंधनों को तोड़ने के लिए, देखिए हम हमारी एनर्जी को तो बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अगत्य का पॉइंट आपको लिखना है कि आपकी क्या क्या कमजोरी है, आपको क्या करने में बंधन लगता है, आपको दूसरे को सिखाने में बंधन लगता है, आपको कंटेस्ट, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं मुझे भक्तामर याद नहीं रह पा रहा है, किस चीज में बंधन लग रहा है। आपको कंटिन्यूस एक नौकारवाड़ी, अभी नौपत जी की हम होली करेंगे, आराधना करेंगे, तो 108 नौकारवाड़ी आप गिन रहे हो या भक्तामर गिन रहे हो, तो कहाँ आपके विचार भटक रहे हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं कि खाली आपने संगीत बजा दिया, चक्र का ध्यान करो। अल्प समय के लिए शांति से बैठ करके खाली आप पंखे का आवाज भी ध्यान से सुन सकते हो, पतंगे की जो आवाज है उसको भी आप सुन सकते हो और महसूस कर सकते हो। कुत्ते के पास से निकलो और कुत्ते को अंदर कोई दर्द है, आप चौकीदार के पास से निकलो और आपको पता चल जाए कि चौकीदार को बुखार है, चौकीदार भूखा है, चौकीदार किसको पास मांगने की कोशिश कर रहा है, और वो जब वेदना का आप स्कैनर बन जाओ, तब इस धरती के सबसे बड़े आप विनर, आपके भाई, आपके बहन, आपके सगे, आपके संबंधी, आपके मित्र, वो व्यक्ति बिना बोले उनके दुख को आप स्कैन कर लो और उसके खंबे पे हाथ रखते हुए उसको फोन करके आप बोल दो, भाई मैं बैठा हूँ, मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सामर्थ्य आपके अंदर आएगा। तो आज के क्लास के अंदर पूरे जीवन काल के अंदर कौन कौन सी चीजों का हमें सुधार करने की जरूरत है, वो सुधार करने से आप कई एक्स्ट्रा लेवल पर आप पहुंच सकते हो, बंधन को तोड़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। संबंधों को आपको सुधारना पड़ेगा।
हीलर यदि दुनिया का नंबर 1 आप बनना चाहते हो तो जो भी संबंधों में सन्नाटा आ चुका है, या तो आपको लग रहा है कि मेरी जेठानी ने मुझे बहुत परेशान किया है, ये कर्म वर्गणा के भूतगल आपको कैसे रोकेंगे? आपको लग रहा है कि मुझे मेरे भाई से जिंदगी में कभी नहीं बोलना है, मत बोलिए। ऐसा नहीं, कहीं पर हम नहीं झुक सकते, ऐसा भी हो जाता है। हमने बहुत बार झुका है लेकिन वो सामने वाला अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उनके लिए मन से नेगेटिव भाव को खत्म नहीं बोलना है, नहीं झुकना है, कोई बात नहीं। या आप अंतिम बार एक बार उनको बोल दो, भाई मिच्छामि दुक्कडम, मेरे से जानने से गलती हो गई, अनजानने से हो गई, आप मुझे माफ करो तो ठीक है, लेकिन यदि भाव के मौका आएगा तब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये भाव रखते हुए, या जब जब भी उसकी बुराइयां चलती है तो मन के अंदर गुदगुदियां आए, 2-4 ऐसे वर्ड्स बोल दे, 2-4 ऐसी चीजें मार्केट में छोड़ दे कि दूसरों के कारण और इसी के कारण बहुत सारे हीलर जो वीक हो जाते हैं, बहुत सारे हीलरों की काम नहीं हो रही है, या बहुत सारे हीलर दूसरे को देते तो काम हो जाता है, लेकिन दिया के पीछे अंधेरा, खुद दुखी रहते हैं। तो खास संबंधों को मधुर करना है। साथ साथ में जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, जैसे से आप भक्ति धारा में आगे बढ़ते हो, तो एक लेखा जोखा करना है कि अगले 15 दिन के अंदर मेरे भावों में क्या उतार चढ़ाव आया। 15 दिन से आप लगातार भक्तामृत की 26वीं गाथा बोल रहे हो, 15 दिन से रोज घर के अंदर मानस पूजा कर रहे हो, अभी आप सभी लोग कुल देवी की रोज भक्ति कर रहे हो, तो ये भक्ति जाप साधना करते करते मेरा मेडिटेशन कितने मिनट तक चल रहा है, ऐसा किसी ने अभ्यास किया है? नहीं किया। हमारा लेखा जोखा हमें ही करना पड़ेगा। कल यदि हम 10 मिनट तक बराबर बैठ सकते थे तो आज हम 12 मिनट तक बैठ रहे हैं, 15 मिनट तक बैठ रहे हैं, या 6 मिनट में हमारा विचार डाउन हो जाता है। जब आपको एक्सट्रीम लेवल की शक्ति करना है, जब आपको कुंडलिनी शक्ति जागृत करना है, 6 चक्र 7 चक्रों का भेदन करना है, कर्म क्षय करना है, तो हमारे भावों में कहाँ कोई मेरी तारीफ करता है तो मेरी मुस्कान बढ़ जाती है। बहुत मैं आपको सूक्ष्म लेवल का जगत की बात बता रहा हूँ, कैसे आप विश्व के अंदर कनेक्ट होंगे। कोई मेरी बुराइयां करता है तो मुझे कहाँ भय लगता है। वो भय का निवारण करने के लिए, भय से मुक्त होने के लिए, और जैसे जैसे आप लेखा जोखा करेंगे ना, लेखा जोखा करने मात्र से कोई व्यक्ति बाहर से आके आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं कर देगा। ये खाली आपका लेखा जोखा का अभ्यास ही महाशक्ति का साक्षात्कार करा देगा। आपके जीव के अंदर वचन शक्ति आ जाएगी। आप किसी को बोलेंगे जा भैया तेरा ठीक हो जाएगा, जा भक्तामृत आप 6ठी गाथा जैसे सुनाओ, 70वीं गाथा जैसे सुनाए, कोई कोरोना का पेशेंट दुखी है, आपने खाली सुनाया, तो व्यक्ति को बहुत आनंद लग रहा है, बहुत टेंशन लग रहा है, तो श्लोक की बात भी छोड़ दो, श्लोक मान लो नहीं भी आता है, अनहोन व्यक्ति कोई खाली आपके फोन से बात भी करे तो ऐसा बोले कि यार पता नहीं इतना सुकून मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो जब आप ये पूरी तरह से आत्मा साक्षात्कार करते हो, भक्ति करते हो, ध्यान करते हो, नमस्कार करते हो, वंदना करते हो, लोक मंगल की भावना रखते हो, अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व मंगल गाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर करो। मेरा बस चले तो जो होवे मुझ शक्ति सी सभी जीव करूं शासन डसी। मेरा बस चले तो पूरे विश्व के सभी व्यक्ति को भक्तामृत का दीवाना बना दूं। मेरा बस चले तो पूरी दुनिया के अंदर स्वस्थता को बढ़ाओ। आपके हिसाब से जहां जहां भी आपको मौका मिले, आपको कोरोना की जैसे ही बात आए, फोन में भी कोई भी आपको बोल दे कोरोना कैसा है, देखिए जो हम बोलते हैं, आप जैसे हमारे बड़ीलों ने भी बोला था कि सुख सुख बोलिए, जो आप बोल रहे हो वो बढ़ेगा, जो आप बोल रहे हो वही बढ़ेगा। तो आपको सबको समझाना कि हमें हमारा फोकस स्वस्थता को बढ़ाने के लिए काम करना है। तो इसके लिए लोक मंगल की भावना को हम बढ़ाएंगे और खरेखर संवेदनाओं को जगाएंगे। अभी का जो समय है वो किसी के साथ में खड़े रहने का समय है। अपने स्नेही स्वजन जो भी है, जहां पर भी आप जो कुछ कर सकते हो, आप सभी लोगों को हमारा पूरा यंत्र भेज दिया है, भक्तामृत का ऑडियो भेज दिया है, सबको आप भेजिए और बोलिए कि भाई आप भक्तामृत की शरण में आ जाइए, तीर्थंकर भगवान की शरण में आ जाइए। अवश्य में आपका आपको लाभ होगा, चमत्कार होगा और मनुष्य जीवन का उत्थान कर पाएंगे। कितने सारे रोज के हजारों केसेस आ रहे हैं और हजारों लोग 0 0 0 हो रहे हैं। उनके अंतिम समय के अंदर
एक मनुष्य आपने कई भवों से इतना पुण्य किया होगा कि आपको जैन धर्म, जैन फूड और आप ऐसे जैन अनुष्ठान संस्था के साथ जुड़ करके विश्व का नंबर 1 कोर्स सीख रहे हैं, लेकिन अभी और आगे जाना है। तो किसी के मृत्यु के अंदर महोत्सव बनाने का हमें सौभाग्य जैसे ही मिले, जैसे ही पता चले कि ये व्यक्ति दुखी है, तो दिन के अंदर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ऐसा टाइम निकाल दो। शाम को चाय पानी पी करके बैठे हैं, आपको पता चले 4-5 कोरोना वाले पेशेंट है, वैसे अपना मोबाइल, नेट सब कुछ फ्री है, सबको बोलो चलो वीडियो कॉल पे आ जाइए, मैं आप सभी लोगों को वो सकरम का हीलिंग देती हूँ, मैं आप सभी लोगों को भक्तामर का हीलिंग देती हूँ। 4 लोग, 5 लोग, 6 लोगों को भी हम सादा समाधि दे, अवश्य में हमें जिंदगी में कभी भी हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप स्वस्थता का दान दे रहे हो, आप लोगों के जीवन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का दान दे रहे हो। तो मनुष्य उत्थान के लिए जितना भी आप कर सको खास कीजिए। जितने भी आस्था के केंद्र है, इस समय लोगों की स्थिति, मनस्थिति जो है वो भी डामाडोल हो गई है कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, धर्म कोई काम में नहीं आता है। तो उस समय जब पूरा एक आपत्ति काल जो समय आ गया है, तब हमारा दायित्व बनता है, हमारा सम्यक दर्शन यदि निर्मल रखना है, तो जो भी लोग ऐसे डामाडोल हो रहे हैं उनको भी स्थिरीकरण जैसे छोटी छोटी बातें हम बताएंगे, और छोटी छोटी बातों को बताते बताते प्रचंड पुण्य के आप भागी बने, आराधक बने, साधक बने, भक्ति करें, और भक्ति की साधना के अंदर खूब हमारा जो कर्तव्य है, तो कर्तव्य को कभी नहीं भूले। इस कर्तव्य को बढ़ाने के लिए जैन मंत्र साधना कोर्स और कोर्स के माध्यम से भक्तामर का हीलिंग, वो सकरम स्तोत्र का हीलिंग, नमस्कार महामंत्र का हीलिंग, और आखिरी दिनों के अंदर अष्ट महालक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी। बहुत सारे लोगों के मकान बिकने के लिए कगार के ऊपर है, बहुत सारे लोगों को कर्जा बढ़ गया है। तो ऐसी विपरीत समय के अंदर मंत्रों की एनर्जी से ये समय जो है वो शांति से पसार हो जाए, उस समय पसार करने के लिए हम सभी की सेवा में मदद रूप बने। तो सबसे पहले हम हमारा मंत्र चिंतन करेंगे कि भाई मेरा आध्यात्मिक गोल क्या है। फिर से रिवीजन आपको करा रहा हूँ, मेरा आर्थिक गोल क्या है, मैं कितना करोड़ रुपए का दान देना चाहता हूँ, मुझे कितना सुकृत्य करना है, मेरी मनस्थिति क्या है। छोटी सी घटना से यदि मैं दुखी हो जाता हूँ तो समझ लेना कभी मुझे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। और ये अभ्यास के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते कुलदेवी माता जी की जो विशिष्ट आराधना है, कुलदेवी माता जी की जो विशिष्ट साधना है, खास शास्त्र में सबसे पहली आराधना पूर्वज की बताई गई है। तो अपने परिचित में जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को पता नहीं है पूर्वज क्या है, पूर्वज की भक्ति कैसे होती है, पूर्वज की शक्ति क्या है, तो पहले अपने दादा दादी, माता पिता, स्नेही स्वजन की खास भक्ति करें। इसके बाद आते हैं कुल देवता। पूरी भारत वर्ष के अंदर हजारों लोगों को कुल देवता की भक्ति करा रहे हैं, आप सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। 20 तारीख को कुल देवी माता का एक अद्भुत पूजन है। तो अद्भुत पूजन को करते हम सभी लोग, आप सभी लोगों के पास यंत्र आ चुका है। अभी बराबर सभी लोग पलाटी लगा करके बैठ जाएंगे। हम सभी लोग 3 मिनट के लिए एक बेहतरीन प्रार्थना करेंगे, बेहतरीन ध्यान करेंगे, और इस ध्यान की साधना करते करते आप सभी लोगों के मन में खूब पवित्रता का भाव आए, भक्ति का भाव आए। आंखें बंद, कमर से सभी लोग टट्टार हो जाइए। कुल देवी, इष्ट देवी का हम सभी लोग ध्यान कर रहे हैं। 3 बार गहरी सांसों को लीजिए। पूरे विश्व भर के अंदर प्रचंड मात्रा के अंदर आदि शक्ति कुल देवी मैया, जिनकी जो भी शक्तियां हैं, जो भी देवी है, आज हम हमारे घर से पूरी कुल देवी माता के धाम तक की यात्रा करेंगे। कमर से टट्टार, दान मुद्रा, गहरी सांसों को लेते हुए, गहरी सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम हमारे घर से प्रयाण करते हुए आपका जो कुलदेवी माँ का स्थान है, उस स्थान को बराबर ध्यान से हम देख रहे हैं। लास्ट में जिस दिन भी आप वहां पर गए थे, ये दिव्य ध्यान करते हुए आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके स्नेही स्वजन के ऊपर
जी का असीम आशीर्वाद। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। धीरे 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 कुलदेवी माता जी के मंदिर में बैठते हुए दोनों हाथों से हम प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। हे कुलदेवी माँ, मेरे ऊपर आपकी अनन्य कृपा बरसती रहे, मेरे परिवार के ऊपर आपकी अनन्य कृपा बरस गई है। कुलदेवी माता का फोटो हम बराबर आज्ञा चक्र के अंदर कपाल के मध्य भाग में देख रहे हैं। जैसे उनकी आंखों में से, उनके हाथ में से, उनके अस्त्र में से, उनके शस्त्र में से दिव्य ऊर्जा का संक्रमण आपकी पूरी बॉडी को एक रक्षा कवच का निर्माण कर रही है। आने वाले समय के अंदर आपके जो भी ड्रीम है, जो भी सपने हैं, वो पूर्ण रूप से कुलदेवी माता की दिव्य कृपा से परिपूर्ण हो रहे हैं। एक सफेद प्रकाश जैसे माता जी के हाथ में से निकलता हुआ धीरे 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 सहस्त्रार चक्र जहां पर हम वासस्केप डलवा रहे हैं, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। जो भी कुलदेवी माता है आपकी, उनका दिव्य प्रकाश, सफेद प्रकाश आज्ञा चक्र से पसार होता हुआ पूरे शरीर के 3.5 करोड़ रोंगटे, 72,000 नाड़ियां, शरीर के अंदर एक उत्तम कोटि का रोमांच, आज्ञा चक्र विशुद्ध चक्र को छेदन करते हुए पूरा शरीर शांत हो रहा है, पूरा शरीर हल्का हो रहा है। खुशी का आनंद, प्रसन्नता का आनंद। कई बार हे माता जी आपके दर्शन के लिए हम आते थे, लेकिन आज आपकी भाव यात्रा करते हुए, आपकी दिव्य शक्ति का आह्वान करते हुए, आपका दिव्य स्थान मेरे घर के अंदर वास हो। आपके दिव्य आशीर्वाद से मेरे परिवार के सभी स्वजनों का कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो। पूरे परिवार के अंदर स्वस्थता बढ़ रही है, पूरे परिवार में आनंद बढ़ रहा है, पूरा परिवार एक दूसरे को खूब प्रेम कर रहा है। माता जी को हम खूब श्रद्धा सुमन से नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार की अनेक सामग्री माता रानी को समर्पित करते हुए प्रणाम के साथ में, नमस्कार भाव के साथ में, दीर्घायु बनने की मंगल कामना प्रार्थना करते हुए, हे कुलदेवी माँ आपके आशीर्वाद से निरोगी काया, प्रसन्न अवस्था, खूब में जैन शासन की समाज की सेवा कर सकूं। और कुलदेवी माता के आशीर्वाद से मेरे साथ में जुड़े हुए सभी लोग मेरे से खूब प्रसन्न हैं। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। तो सदैव हे कुलदेवी माँ, जब जब भी मैं आपका आह्वान करूं, मैं आपको बुलाऊं, आप जरूर जरूर आकर के मुझे आशीर्वाद प्रदान करना। मेरे बच्चों का, मेरे पतिदेव का, मेरे भाई का, सभी का खूब मंगल करना। नमन के भाव के साथ, वंदन के भाव के साथ हमारे सारे भाव माता रानी के चरणों में समर्पित करते हुए, नवरात्रि में फिजिकल रूप से तो हे माता रानी हम आ नहीं चुके हैं, लेकिन भाव से आपकी हम वंदना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। अष्टमी के दिन आरती करेंगे, कुछ न कुछ द्रव्य का थाल समर्पित करेंगे और सदैव 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 आखिरी बार आपकी अनन्य कृपा हम सभी के ऊपर बरसाइए, बरसाइए, बरसाइए। बोले कुलदेवी माता की। धीरे से आंखों को खोलते हुए दिव्य शक्तियों को अनुभव करते हुए खूब भव्यता, खूब दिव्यता आप सभी लोग प्राप्त करें। आप सभी लोगों के पास में पूरी तरह से कुलदेवी माता जी का जो यंत्र है वो आ चुका होगा। नहीं आया है तो आप सभी लोग बराबर डाउनलोड कर लेना, ठीक है।
इस और ये मैक्सिमम आपके जितने भी कुल के व्यक्ति है, क्योंकि इसके अंदर देखिए, जिसको कुलदेवी माता पता भी नहीं है उनको, उनके लिए भी इसके अंदर पूरा रिसर्च, देवी प्रसन्न मंत्र, कभी कभी मारवाड़ के अंदर किसी को देवी बांध देते हैं, कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। कुलदेवी माँ की पूजा करते हैं लेकिन ऐश्वर्य नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए खास करके शुक्र ग्रह का यंत्र डाला हुआ है। साथ साथ में देव प्रसन्न, और कोई भी व्यक्ति को नाम नहीं पता है तो उनके लिए देवी कृपा का ये 64 यंत्र है। तो खास इसकी पूरी प्रिंट निकालना है, लेमिनेशन करा देना है, और नीचे ये जो जगह खाली है वहां पर अपने कुलदेवी माता जी का नाम आपको लिख देना है। और 20 तारीख को अद्भुत नवरात्रि के अंदर ये पुष्य नक्षत्र है, उसके अंदर हम सभी लोग बहुत 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 प्रार्थना करेंगे, वंदना करेंगे, नमन करेंगे, और कुलदेवी के साथ नवरात्रि के साथ 10 से 10 दिन हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए, समझते हुए, कल बराबर सिद्धम सिंबल्स का हम रिवीजन कर लेंगे। बराबर बहुत सारे लोगों को सिद्धम आता है, वही कभी आप रुक रहे हो तो सिद्धम, ओम स्वस्तिक, त्रिशूल और अनंत ऊर्जा से कैसे आप भी दूसरे को अनुभव करा सकते, कैसे आप भी अपने गांव में, शहर में ऐसा छोटा सा हीलिंग सेंटर कि महीने के अंदर खाली 4 रविवार है तो 4 लोगों को भी मैं भक्तामृत सुना दूं, 4 लोगों को भी जीवन के अंदर कुछ सिखा दूं, बस हो गया, बहुत कल्याण है। इसी भावधारा से लगातार 10 दिन हम सभी लोग मिल रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आज की पूरी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। हमारे घर को हमें सबसे पहले बचाना है, हमारे घर का पूरा भोजन अमृत बनाना है, खाने वाले को अमृत समझ करके खाने का है। पूरे घर का वातावरण ऐसा आनंदमय हो जाएगा, ऐसा कल्याणमय हो जाएगा, आप प्रैक्टिकल रूप से आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसी भावधारा के साथ में सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, एक छोटी सी प्रार्थना, वंदना, नमस्कार करते हुए आज के कार्यक्रम का हम समापन कर रहे हैं। वैसे तो सबको आती ही है, सभी लोग साथ में बोलते हुए तो सभी लोग अपन ये प्रार्थना करके कार्यक्रम का खत्म करेंगे। बराबर सुनीता जी, आपको आता है ना? परियंत सहारा मेरा है, आपके साथ हाँ, चलो आज सुनीता जी અને અંજના બેન ભગવાન થઈ જાઓ, આપણે બધા સાથે મળીને બોલશું। અરિહંત સહારા મેરા હે, અબ और सहारा कोई, त्रिशीत सहारा मेरा, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा, अब और सहारा कोई, उपाध्याय सहारा मेरा, अब और सहारा कोई, सर्व साधु सहारा मेरा, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा। 14 पूर्वाधार, विश्व का जितना भी नॉलेज है, विश्व की सारी जितनी भी थेरापी है, जितना भी नॉलेज, उनको बोलते हैं 14 पूर्वाधार साधु भगवान, मतलब टॉप लेवल के साधु भगवान। वो भी जब मृत्यु के अंतिम सैया पर होते हैं तब वो सिर्फ और सिर्फ नवकार मंत्र का गान करते हैं, ध्यान करते और सुनते हैं। तो हमें हमारे जीवन में जो भी सीखा है उसका जितना ज्यादा मंथन करेंगे, जितना ज्यादा रटन करेंगे, जिन्होंने भी अभी तक 1.25 लाख नवकार मंत्र नहीं गिना है, आने वाले समय में एक नवकार मंत्र की भव्य आयोजन, नवकार मंत्र की लगातार साधना मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूँ। जितना भी मेरे पास नॉलेज है वो सारा के सारा आप सभी की सेवा में, और इससे कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में खुशियां आए, ये भावधारा के साथ में हम सभी लोग बारी बारी से मिलेंगे। तो आज जो भी मैंने सिखाया, भोजन का बराबर कर लेना, 4 संकल्प अभी तक नहीं किए, नहीं तो फिर क्या होगा कि सारी चीज सीख लोगे, फिर बताओ अभी तो मैं सब लोग कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे और हम वापस वही चक्र में, वही भ्रमंडल में घूमते ही रहेंगे। हमारी एक साधना, एक लाइन पेन लेना, नोट में लिख लेना, एक साधना एक आराधना, मिटाए भवो भव की विराधना।
एक साधना, एक आराधना, मिटाए भवो भव की विराधना। बस राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय भक्तामर, जय भक्तामर, जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, नमो रियंताम, नमो रियंताम। अरिहंत शब्द और नमो शब्द भी आपको अनंत 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 सुख के सहभागी बना सकते हैं। कल वापस 5 बजे यही जूम का मिलेंगे, खूब स्वाध्याय करेंगे, खूब मनोमंथन करेंगे और आप सभी लोग हिस्ट्री बनाने के लिए पैदा हुए हैं। आप सभी के द्वारा खूब जैन शासन की सेवा हो, खूब जबरदस्त अनेक लोगों के चेहरे के ऊपर मुस्कान आए। इसी के संदर्भ में हमारा सभी का मिलना हुआ है। हम एक दूसरे के साथ बारंबार मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास श्रद्धा है। तो ये विश्वास श्रद्धा भक्ति उत्तरोत्तर खूब बढ़ती रहे, यह भावधारा के साथ में चिन्तात्मा और कुछ भी बोला गया हो, मन वचन गाया करें इच्छामि टुकड़म सिद्धम की एक पूरी पीडीएफ कल बराबर देख लेना। कल बराबर सबको ड्रॉ करना है, सबको सीखना है। कहीं पर भी हम अटक रहे हैं तो उसको बराबर सीखेंगे, बराबर। बोलो अंजना बेन के केવું છે? ગુરુજી સંભળાય છે? ગુરુજી સંભળાય છે? એકદમ બરાબર આવે છે। હા ગુરુજી, તમે રુધિર આપશો અમને? પહેલી કયો લેવાનો છે? પહેલી છઠ્ઠી તમે કીધું ને, પહેલી છઠ્ઠી અને 41। સારું, કાલે આપણે ક્લાસની અંદર જો છઠ્ઠી ગાતા, એક 26वीं गाथा, એમ તો રવિવારે આખું भक्तामर पूरा भक्तामर की मंत्र दीक्षा रखी है। हमारे देखो भक्ता बम्बई की जिग्ना बेन है, उन्होंने बहुत मेहनत करके 1500 लोगों को भक्तामर इधर बनाया। तो जितने भी नए लोग हैं, लेकिन कल हम छठी गाथा का पूरा श्लोक, रुद्धि और मंत्र, 26वीं गाथा का पूरा श्लोक, रुद्धि और मंत्र और 41वीं गाथा का पूरा श्लोक, रुद्धि और मंत्र। तो सभी लोग भक्तामर की पूरी किताब लेकर के बैठना। नहीं हो तो मैंने आप सभी को वैसे तो पीडीएफ भेज दी है, तो वो खोल देना। और नहीं हो तो कल क्लास के पहले मुझे हाई लिख के भेज देना, तो मैं आप सभी लोगों को भेज दूंगा, बराबर है। और शुक्रवार है, पद्मावती माता का वार है और कुलदेवी माता का। कल भी ऐसे एकदम देखो, ध्यान मतलब हृदय की निर्मलता, खूब आजीजी करो। आप सब लोगों का तो कल्याण हो गया है, लेकिन आपके परिवार के ऊपर भी अनन्य कृपा कुलदेवी माता की बरसे। और पद्मावती चालीसा थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ी सी आरती कर देना, थोड़ा सा खीर जो है माता जी को समर्पित कर देना, बराबर। अंजना बेन બધું બરાબર સમજાય છે? हाँ समझाय। चलो ठीक है, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सरिता बेन केम छो सातामा? सरिता बेन भी बहुत अच्छे हमारे हीलर हैं बेंगलोर में, वो भी बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर और वो बेंगलोर में बहुत जोरदार हमारा भक्तामर हीलर भी सेंटर भी खोलने वाले हैं। बोलो सरिता बेन, कैसे हो? हैं? अच्छी हूँ। अभ्यास बराबर चल रहा है? हाँ गुरुजी। बस और अभी डीपली सारे श्लोक को कंठस्थ करना है। तबीयत कैसी रहती है आपकी? ठीक है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आप बहुत एक अच्छे समूह के साथ में जुड़े हैं और समूह ऊर्जा का प्रभाव बहुत जबरदस्त। और इसके अंदर बहुत मैंने लिमिटेड लोगों को ही रखा है कि जिनको मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि ये हमारे कोहिनूर हीरे हैं। बोल बोल करके तो कुछ नहीं कर सकते, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मनोमंथन करना पड़ेगा। चिंतन, मेरा विश्वास है कि आप वो पूरी दुनिया को करके बताएंगे। आप सब लोग आदिनाथ भगवान की मीरा। चलो ओके। साता मेरा जयश्री बेन, खूब खूब तमने पण कोटि कोटि प्रणाम। सातामा छो? कल बराबर सिद्धम का अभ्यास कर लेना, भक्तामर कंठस्थ कर लेना, बराबर है। सभी को अनम्यूट मैंने वैसे तो कर दिया है। અનમ્યુટ થઈ જાઓ જયશ્રી બેન, કઈ બોલવું છે તમારે? નથી થતું? બોલો। રામ બસ સાતામાં કેમ છો? સારું છે। સારું ચાલે છે બધું? ઓ ખૂબ સરસ। ભક્તામાં રાખવું આવડે છે ને તમને? ના સારું, કાલે બધાને છઠ્ઠી ગાથા હું આપું છું, તમે દેખો અમારા બધાના વડીલ આંટીજી જેવા આમ રોજ વાંચે છે એટલે ફાવી જાય, પણ હવે એવી હિંમત નથી ચાલતી કે થઈ જાય। આપણે છઠ્ઠી ગાથા એક જ ગાથા કરવાની છે, બરાબર। છઠ્ઠી ગાથા એટલે આપણા ઘરના જેટલા પણ નાના નાના પુત્રાઓ છે, જેટલા પણ નાના નાના દીકરાઓ છે, એ બધાને સમ્યક જ્ઞાનના ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ ભણો ભણો, ફૂલો ફાલો અને ખૂબ આગળ વધો, બરાબર। काले बच्चा भक्तामर की किताब लेकर के हम बैठेंगे, मिलेंगे और कल भी आधे घंटे का पूरा स्वाध्याय करेंगे। प्रणाम। बोलो सुनीता बेन, बोलू છે કઈ?
हाँ गुरुजी, एक क्वेश्चन था, बोलो। हीलिंग के बारे में था। जब एक्चुअली जब हीलिंग करते हैं या कभी किसी बीमार व्यक्ति को अपन छूते हैं हीलिंग के लिए या कुछ भी ऐसे, तो उनके बॉडी में जो दर्द होता है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्स टू आवर बॉडी। वो पर्टिकुलर वो नहीं भी हो जाएगा तो भी ऑटोमेटिकली बॉडी में, अपने बॉडी में मालूम पड़ जाता है कि शायद उस जगह पे दर्द है या वैसा। तो हाउ टू मैनेज दैट कि अपने ऊपर वो नहीं आए और वर्कआउट हो जो जाए। आप मेरा जो एक और वीडियो है वो खास देखना कि हीलिंग के पहले हीलिंग की जो पूरी प्रोसेस है ना, वो आधे लोगों को पता है, आधे लोगों को नहीं पता है या इजीली लेते हैं। तो किसी को भी आप हीलिंग देते हैं तो आपको 3 प्रोसेस करनी पड़ेगी। मान लो मैं किसी को हीलिंग दे रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरी बॉडी को चार्ज करना है, फिर यदि मैं आपको हीलिंग दे रहा हूँ तो फिर मैं आपको हीलिंग दूंगा, और जैसे ही आपका हीलिंग खत्म हो जाए वापस मुझे मेरी बॉडी को हील करना है। बहुत सारे ऐसे हमने हीलर देखे जैसे वो हीलिंग देकर खड़े होते हैं, वो खुद गिर जाते हैं, खुद की पूरी जो जीवन व्यवस्था है, क्योंकि एक सकारात्मक ऊर्जा यदि आप आपकी बॉडी से दे रहे हो तो जब आपके अंदर से खाली हो रहा है तो आपको तो वीकनेस आएगी आएगी। तो ये सिद्धम का जो सिंबल्स है, ओम स्वस्तिक का जो सिंबल्स है, वो आपका सुरक्षा कवच, आत्मरक्षा मंत्र का काम करता है, एक सुरक्षा कवच करता है। और जब कभी भी आप दूसरे को हीलिंग दो तब आपको खत्म होने के बाद वापस अपने साथ चक्र के ऊपर सिद्धम एक बार कर लेना है। जी गुरुजी। बराबर। चलो, बहुत बहुत प्रेरणा जी, सातामा चो। દેવ ગુરુ પ્રસાદ તમે બોલો, સાથે શું અભ્યાસ ચાલે છે બધો? બસ કાંઈ હમણાં મારા દીકરાને કરાવું છું ભક્તામળ, તો સાથે સાથે અમે પાકું કરીએ છીએ બંને। बस खूब सरस मेडिटेशन। हमारा અત્યારે अभी देखो सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जिस तरफ की हवा होती है उस तरफ का साधना करना। अभी ज्यादा से देवी उपासना बहुत करो, कुलदेवी माँ की उपासना, पद्मावती माता की उपासना। आपने कभी वर्षों से जो इष्ट मंत्र किया है उनका जितना ज्यादा करोगे तो उसका तुरंत, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में वही मंत्रों की कुंज चल रही है, वही आराधना चल रही है, वही आरती चल रही है। तो ज्यादा से ज्यादा आप कुल देवी की भक्ति करते हुए आप सभी के शुभ संकल्प परिपूर्ण हो। यही भावधारा से सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल वापस हम 5 बजे मिलेंगे और नई एक साधना को सीखेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।